रहीम। मैं आप तमाम हज़रात का, सहाफ़ी दोस्तों का, चैनल से मुतालिक हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए और हमारी बात को या हमारे मौक़िफ़ को बाला हुकाम तक पहुँचाने का सबब और ज़रिया बने। सबसे पहला नुक्ता है, जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये मुक़द्दस मकाम है कि ये हज़रत शहबाज़ लाल कलंदर का एक सहन मुबारक है, जहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और दरगाह पे हज़रत के सदक़े में उनके वसीले से अपनी मुश्किलात को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और इन औलिया कराम के वसीले से अपनी मसाइल और मुश्किलात को आसान करते हैं। यहाँ पर बम धमाका होना हुकूमत के लिए भी एक सवाली निशान है कि ऐसी पुरअमन जगह, ऐसा पुरअमन मकाम कि जहाँ पर न शिया का फ़र्क है, न सुन्नी का फ़र्क है, न किसी और मिलत मज़हब का फ़र्क है, सब एक अक़ीदत में और मोहब्बत में यहाँ पर आते हैं। तो हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि ऐसे तमाम मकामात की बहुत ज़्यादा हिफाजत करे और सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त करे, ताकि खुदा न खास्ता जो ज़ायरीन आते हैं वो मुश्किल का शिकार ना हो और इस तरह के हादसात वाक़ ना हो और इन दरगाहों की इस तरह तौहीन ना हो। शोहदा चले गए, लेकिन सिलसिला बहुत ही सुस्त रवैये से आगे बढ़ा है। कातिलों की गिरफ़्तारी का सिलसिला हुआ है, कुछ पेशरफ्त भी हुई थी, कुछ सिलसिला बढ़ा था, लेकिन अभी तक जो है वो मसला बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा है। मैं मुतालबा करूँगा कि मज़ीद जो कातिल हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए इक़दामात किए जाएँ और जो जज हज़रात कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और मज़ीद जो है उस पर एप्लीकेशन दायर की गई है, कोर्ट इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ जज इंशाअल्लाह उस सिलसिले को जारी रखेंगे और दहशत गर्दों को इबरतनाक सज़ा देंगे, ताकि ये अमन के गहवारे हमेशा के लिए अमन के गहवारे ही बाकी रहें। दूसरा नुक्ता, अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस से अभी थोड़ी देर के बाद कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा सैयद साजिद अल नक़वी साहब खिताब फरमाएँगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हज़रात उसको कवरेज देंगे और उन नुकात को जो इंतहाई अहम मुल्क की सतह के एजुकेशन में जो है वो आपको मालूम है कि इंतहाई बदतरीन सलूक और जिस तरह डॉक्टर हज़रात का कत्ल, बच्चियों का कत्ल माँ बाप भेजते हैं, यानी एक अमनियत जो है तबाह होती जा रही है। ये हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि पहले मरहले में सिंध में अपनी अमन व अमान के लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं वो इक़दामात करे, मौसर इक़दामात करे, ताकि एक आम शहरी अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। तीसरा नुक्ता, लिहाजा हमारा मुतालबा यह है कि किसी एक ख़ास फ़िक्र को पाकिस्तान पर मुसल्लत न किया जाए, बल्कि कौमी यकसा निसाब ऐसा कायम किया जाए जिस पर तमाम मसालिक मुत्तफ़िक हों। यानी हम नहीं कहते कि सिर्फ़ तशय्यो जो है वो उसकी फ़िक्र को मुसल्लत किया जाए, तमाम मसालिक मुत्तफ़िक हों, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमने पेश किए हैं, तजावीज़ दी हैं, उस पर अमल किया जाए ताकि सब के लिए यकसा कौमी निसाब बन सके। करते हैं कि जो इस वक्त तबाही, बर्बादी और महंगाई की सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है और ना गुफ्ता बे नहीं है। रोज़ हर रोज़ जो है पेट्रोल का महंगा होना और गरीब जो है बेचारा मर गया है, ये दहशत गर्दियाँ जो शुरू हो रही हैं, डाके शुरू हो गए हैं, अगवा बराए तावान शुरू हो गया है, इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका बुनियादी मसला है कि महंगाई। हमने बारहा मुतालबा किया है, फिर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब फ़ौरन आवाम को रिलीफ़ दिया जाए ताकि गरीब आवाम पिसती ना रहे। तुम्हारा वादा, तुम्हारा नारा बड़ा बुलंद था, तुमने बहुत खूबसूरत नारा लगाया था, लेकिन उस खूबसूरत नारा की हकीकत हमें नज़र नहीं आती है। एहतिजाज करना एक अवामी हक़ है, लेकिन अवामी हक़ सिर्फ पीपी तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जब हम एहतिजाज करते हैं उसको अवामी हक़ हिसाब नहीं किया जाता और उसको किसी और तरीक़े को रुख देकर हमें रोकने की साजिश होती है। लिहाजा अगर हम कोई इस किस्म का इक़दाम करते हैं, हमें 4 शेड्यूल में डाला जाता है, हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमारे ख़िलाफ़ FIR करती हैं। अब आप बताइए, सब चीज़ छोड़ दें, मैं इस नुक्ते पर आ जाऊँ बात करते हुए कि मशी जो मौला हुसैन के नाम पर निकलती है चेहलुम के दिन में, चेहलुम में मज़लूम करबला पर न कोई रोड ब्लॉक होते हैं, न किसी को मारते हैं, न किसी की शीशे तोड़ते हैं, न किसी के खिलाफ नारे लगाते हैं। लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद होते हैं और आवाम निकलती है, एक तरफ से ज़ियारत के तौर पर निकलती है, एक मकाम पर ख़त्म करती है और किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन उस मशी पर भी दूसरी मरतबा जो है FIRs काटी गई। लेकिन हम होम सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई और दीगर आला अफसरान से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मसला हल हुआ है। लेकिन अब भी जो भी FIRs हैं, हमारा मुतालबा है कि उनको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो हज़रात 4 शेड्यूल में डाले गए हैं बेगुनाह, उनको आज़ाद किया।
ہمارے بزرگ علماء جو کمیٹی کا حصہ ہے اور قائد محترم ہے علامہ سید ساجد نقوی صاحب مسلسل مکمل نظارت رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو ہم قائد محترم کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہیں. یہ استحکام پاکستان کانفرنس اور شہداء کی برسی جو ہے یہ اسی چیز کا ایک پیغام ہے کہ قائد محترم اگر کسی بھی عنوان سے حکم دیں گے ہم لبیک کریں گے اور ان کی آواز پر باہر نکلیں گے. تو پیغام دوں، خود درگاہ کے اندر جو ہے مشکلات ہیں کافی ساری. یہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری معلومات ہے، زائر جو دور سے اپنی عقیدت کے ساتھ آتا ہے اس کو ایک گلاس پانی نہیں ملتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں گرم خریدتا ہے، پیسہ خرچ کر کے آتا ہے، اور یہاں پر اتنی توفیق نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے بنتا ہے سال کا، تو اس سے ایک دو ٹھنڈے پانی کی ٹنکیاں بنائی جائیں، سبیل کا اہتمام ہو، تاکہ جو زائر دور سے آ رہا ہے وہ اگر لنگر نہیں ہو سکتا کم از کم جو ہے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل ہونے. گرمیاں آ رہی ہیں اس سلسلے میں. اور امنیت کے حوالے سے میں یہاں کی مقامی انتظامیہ سے کہوں گا کہ ان کا اولین فرض ہے، اولین ترجیح ہے کہ درگاہوں پر باہر کے لوگ آتے ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے، چوری ڈکیتی کا خیال کیا جائے، اور اسی طرح دیگر اضلاع میں مسلسل دادو کے مسئلے میں یہ رہا. سل صاحب الحمدللہ ایس پی صاحب دوسرے آئے ہیں، امید ہے کہ کافی حد تک بہتری صورتحال بہتر بن جائے. لیکن چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا، یہ سارے مسائل و بالخص جو اب عرس شریف آ رہا ہے اس پر ترجیح بنیادوں پر اقدامات ہونے چاہیے تاکہ زائرین پریشان نہ ہوں اور جس عقیدت سے آئے ہیں وہ اپنی زیارت کر کے واپس چلے جائیں.